हेलो हेलो हेलो। हेलो। भास्कर भाई, आप मेरे बड़े बिग फैन हो। मैं तो हूँ सर। तभी ना आपके ये पार्थ प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ। अरे सर, क्या बात है, बड़ा मुंह छोटी बात कर दिया आपने। शुरू करे अब। अब मेंटोर कोई प्रोग्राम शुरू करे, मेंटोर के फॉलोअर उसको फॉलो ना करे, तो ये तो फिर मेंटोर की बेइज्जती हुई ना। क्या इसलिए बात मेंटोर की इज्जत बचाने के लिए इसमें लगा हूँ। क्या बात है भास्कर भाई, कल 4 तारीख है, कल रिजल्ट आ जाना चाहिए जैसा आपने बोला था। कल ही आएगा तो। एक कल नहीं जगह पे आएगा? कोई इशू हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के, हम्म। उसमें शायद 21 मई को बाई इलेक्शन होंगे या री इलेक्शन होगा। हम्म। तो आउट ऑफ 294 293 के कल डिक्लेयर हो जाएंगे, तो इफेक्टिवली यूनिट 147 टू फॉर्म गवर्नमेंट। ओके। जो साउथ 24 परगनाज है, फल्टा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें रीपोलिंग के दिन भी दिक्कत हुई थी, आई हम्म। थिंक 1 मई को। हम्म। तो उसमें फिर कल इलेक्शन कमीशन का कुछ आया था, तो मैं वही देख रहा था, कल या आ जाएगा शायद। हम्म। तो दे सेड की 21 मई को वहां पे रीपोलिंग होगी वापस से विथ ऑल दी सीआरपीएफ एंड ऑल। उसका रिजल्ट 24 मई को आएगा। तो बैरिंग दैट रिमेनिंग सीट्स, रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो। नहीं तो अगर जैसे कल रिजल्ट आ गया तो वुड मतलब इट वुड डेफिनेटली इन्फ्लुएंस ना कि भाई बाकी तारीख को क्या वोट डालने जा रहे हैं लोग। वो तो होगा ही ना। अब जैसे मतलब लोकसभा के टाइम क्या होता है ना, कि जो लोग जीत जाते हैं, जो ऑलरेडी कई के कोई कोई स्टेट के एमएलए रहते हैं, वो फिर लोकसभा कंटेस्ट करते हैं, तो दे बिकम एमपी। हम्म। नाउ देयर चॉइस इज टू either remain an MP or take the either remain an MLA or take the MP post and move to the center, so that स्टेट में बाई इलेक्शन होंगे। हम्म। तो जब वो चीज हो जाती है, फिर मतलब जो पार्टी या सोचो स्टेट्स में कहीं का डायनामिक्स चेंज हो जाता है, तो अल्टीमेटली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब बाई इलेक्शन होता है, तो उसका इन्फ्लुएंस तो आता ही है ना थोड़ा बहुत। हम्म। वो तो गिवन है, डेमोक्रेसी में वो तो होगा। चेंजिंग सर्कमस्टांस जो भी है, वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ही तुम्हारा। देखते हैं भाई क्या होता है कल। क्योंकि क्योंकि उसमें वही देखो, अब उसका एक मैं रिसेंट एग्जांपल दे दूं। 2024 में क्या हुआ कि मतलब यूपी में, मतलब जो लोकसभा इलेक्शंस हुए ना, यूपी में समाजवादी पार्टी वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 35 सीट्स आए थे। फिर बीजेपी की आई थी 33 या कुछ समथिंग। तो हम्म। वहां का जो मतलब फैजाबाद से जो सांसद गया था ना, हाँ अवध हाँ। करके कुछ नाम था उसका, समाजवादी पार्टी से। हाँ हाँ। वो शायद मिल्कीपुर करके कोई सीट से पहले एमएलए था। हाँ हाँ। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ऑपोजिशन में एमएलए था। तो हम्म। वो जब सेंटर में मूव किया, तो उसके सीट में बाई इलेक्शन होना था, हम्म। क्योंकि वो एमएलए की सीट खाली हो गई। तो हम्म। उसने क्या किया कि मतलब उसके बेटे को कर दिया, और उसका वो मीम भी फेमस हुआ था कि मैं छोड़ना तो नहीं चाहता, वो रोने वाला लाल टोपी पहना हुआ रो रहा है, उसके अच्छा। साथ में अगल बगल दो आदमी बैठ रहे हैं। तो वो मिल्कीपुर सीट अपना खाली किया उसका बेटा को, कि बाई इलेक्शन में वो खड़ा होगा। अब तब तक ये क्लियर हो गया था ना कि सेंटर में कोalition गवर्नमेंट चल रही है। हम्म। लेकिन मतलब, और वो बाई इलेक्शन 6 महीने के बाद होते हैं। हम्म। तो बाई देन हरियाणा रिजल्ट वाज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। और सेंटर में जब देखी कि ऐसी सिचुएशन है, स्टिल दे मतलब फॉट बैक एंड हरियाणा जीत गए। तो मिल्कीपुर सीट में उसके बेटे की जमानत जब्त हो गई। ही लॉस्ट बाई इलेक्शन इन सच ए रूथलेस मैनर। बीजेपी हम्म। जीत गई बाई इलेक्शन में। वो मिनिमम तो वोट जो भी गैदर लोकसभा नहीं में कर उनकी पाया। सीट गई थी बाई इलेक्शन में, वो जीत गए थे। हम्म। हाँ वही ना, उसकी जमानत जब्त हो गई, जो उसकी डिपॉजिट थी, ही कुडंट इवन रिकवर दैट डिपॉजिट ऑल्सो। हम्म। तो वही, अब ये सब चीज तो मतलब गिवन है कि इन्फ्लुएंस तो हो गई। अब कल जो लोग भी जीतेंगे, जैसे बहुत लोकसभा के सांसद है बंगाल से, हम्म। जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, हम्म। इधर फ्रॉम बीजेपी और फ्रॉम टीएमसी, बोथ पार्टीज। अब हम्म। जो भी जीतेंगे, या तो वो उधर सेंटर में ही रहेंगे या फिर स्टेट में वापस आ जाएंगे। तो उन सब सीट्स में बाई इलेक्शन होगा विद इन 6 मंथ्स। अच्छा भास्कर भाई, एक और बात बता दो। आपने घर पे सोलर लगा रखा है क्या? नहीं तो। ग्रुप में किसी ने लगा रखा है क्या घर पे सोलर? नहीं लगा रखा है? चलो, ऐसे ही मैं थोड़ा एस्टिमेट ले रहा था। आई तो एम कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं नहीं, आई एम प्लानिंग टू गेट अ 3 किलोवाट सोलर सिस्टम। मैं एकदम थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस चाह रहा था। अच्छा। चलो खैर, कोई बात ओ नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं मैंने तो नहीं लगा वो।
मेरे भास्कर भाई ये पड़ोस में बताओ। है, बट मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा उसका। क्या भाई दुबे जी? हाँ वही, अब मेरे भी यहाँ पे क्या है, मेरे मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे विसिनिटी में मेरे है जो पड़ोस लोग में लगाए लगवाए हैं। हैं, एक एक अंकल है मेरे जैसे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने लगवाया, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा। बट उन्होंने अब ऐसा है मेरे कि एरिया में भी उनका है। कुछ हाँ, कुछ जो कुछ यूज करते उनका हैं, लेकिन उन्होंने अब बोला कि एग्जैक्ट वो डिटेल्स तो फिर बात करनी पड़ेगी। हम्म। रिफंड हो जाते हैं, कुछ पैसे रिफंड हो जाते हैं। और बाकी लगेंगे आपको ज्यादा नहीं, मतलब समथिंग, वो जो इंस्टॉल कराएंगे आप तो 2-2.5 लाख समथिंग वो बोले कि लगता है। बाकी पैसे फिर वापस आ जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। सब्सिडी देखते हैं। मेरे को तो एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाँ। लेना था किसी बंदे से, लेकिन खैर कोई नहीं। अच्छा भास्कर भाई ये बताओ, ये हॉलीवुड की मैच करने में कितना टाइम लगा आपको? देखना पड़ेगा यार, टाइमिंग एक सच्ची सेकंड। सच्ची बताना, आपको मेरी कसम है। दुबे जी आपको कितना अबे टाइम हाँ लगा? भाई, रुक जा। ये भाई मेरे को भाई इसमें 21 17 मिनट 18 18 19 20 मिनट लगे। मिनट हाँ, मेरे को 20 मिनट लगे। गजब यार भास्कर भाई। ये अच्छी मैच थी भाई। देखो 20 मिनट लगे, 20 मिनट लगे मेरे को। भाई इसकी मैच अच्छी थी यार। अच्छी मैच थी। हाँ भाई, तगड़ी मैच थी। हम्म। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। भाई ये कैसे गलत हो गया, उसमें कुछ सिली मिस्टेक कर दी क्या? सिली नहीं हम्म। होगी। सिली हुई होगी और चलो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 12 तारीख को आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक बार इसको सॉल्व ही कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, मतलब वो क्यों कीजिए कीजिए। टाइम पास क्यों कराएं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास नेलोर, नेलोर के 6 दिन बाद मेरे पास हो रहा है गुंटूर। कुरनूल, कुरनूल मेरे पास हो रहा है 8 दिन पहले, है ना, नेल्लोर से -8। 8 दिन पहले। तिरुपति, ये हो रहा है इफ तिरुपति। ठीक है, तो अगर ये 29 को हो रहा था, तो इसमें से -3 करेंगे तो 26 को ये हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास 20 को हो रहा है, ये मेरे हाँ, पास 12 को हो रहा है। 12 को हो रहा है। तो फिर मैंने तो 14 गलती कैसे कहाँ कर की लिया भाई यार, मैंने तूने? क्या मिस्टेक कर दी, मैंने शायद इसके बीच में ना ये 7 5 2 ऐसे लिख दिया। ओके। कुछ पढ़ने में मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन खैर कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ये तो इजी था भाई, रीजनिंग तो बहुत इजी था। 10, 11, 12, 13, 14, 15, एनीवन, 16, 17, 18, 3। भाई ये बताओ कोई। भाई देखो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट्स। रीजन द कैंसर ट्रीटमेंट which works best varies from patient to patient। हम्म। दोनों चीज सही है, लेकिन मतलब varies from patient to patient, that is not the correct explanation of there are many types of cancer treatments। कोई रिलेशन नहीं एक में बैठ रहा है एक ए और नहीं आर नहीं, के बीच एक में। एक एक में कैंसर के टाइप के बारे में बात कर रहा है, एक में कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा है। हाँ, इसलिए दोनों के बीच वही में रिलेशन नहीं बैठ रहा है ढंग का। वही है। एक में टाइप बोला है, एक में कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बोला है। कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। और उसमें एक यह है कि है दोनों से, कि हाँ भाई किसी को अगर किसी का ब्रेन कैंसर है, कहीं और कैंसर है, अलग अलग चीज हम्म, तो होती है, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी होता है। किसी में कीमोथेरेपी लगती है, किसी में कुछ लगता है। वही। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21, 21, 22, 23। भाई ये 23 बता दो एक बार की, मतलब इसमें क्या अप्रोच लगा के स्टार्ट किया? अरे, ये तीन तीन अरे का। भाई टोटल 18 जगह है शायद, तो 6-6 का पेयर बन रहा है। हाँ, क्यू तो क्यू टी है, क्यों क्यों पकड़ नहीं लो नहीं नहीं, तुम। क्यू से तीन क्यू तीन। पी, क्यू 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 टी, हाँ PRS क्यू क्यू टी। हाँ पी आर एस क्यू क्यू टी है। अब बैठा लो तुम। PRS क्यू क्यू टी। पी तो क्यू टी से शुरू होगा। क्यू कर क्यू लो, चालू हाँ होगा, 6 फिर से इसके 6 बाद का ना, तो 18 अच्छा 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 अच्छा, है। 3-3 का फिर टोटल जाओगे, 18 गलत हो जाएगा। स्पेसेस है, उसमें 6 से 6 का पेयर बन रहा है। पी आर एस क्यू क्यू टी तुम बैठा लो, हो जाएगा। हम्म, मैं तो सोच रहा था कि यार ये तीन तीन का पेयर बन रहा है।
पर पता भाई, इसमें मालूम आप क्या किया करो, जब बड़ा होना तो ऑलवेज गो मरुधर फॉर, भाई। जैसे अगर हम्म, 18 है ना, तो आप पहले 6 का ट्राई करो, उसके बाद अगर उसमें नहीं बंदा तो आप 3 में जाओ। पहले आप बड़े नहीं वाले से लेकिन चालू दुबे करो। इसमें, अब ये जैसे बोले ना कि इनने तीन तीन का ट्राई किया, तो उसमें भी अगर आप देखते हैं तीन का क्या हो रहा है, पीआरएस हो रहा है फिर क्यूक्यूटी हो रहा हाँ है, पी आर तो एस फिर पीआरएस होगा फिर क्यूक्यूटी, तो वैसे भी बन जाना चाहिए था ना कि ऑल्टरनेट में तीन के पेयर रिपीट हो रहे हैं, इसमें पीआरएस इसमें दिक्कत क्यूक्यूटी तब फिर होती है जब पीआरएस ऐसे, फिर क्यूक्यूटी। इसमें दिक्कत तब होती है जब पी क्यू आर देता है, फिर पी क्यू आर एस देता है, फिर पी क्यू आर एस टी देता है, वो तो हाँ बढ़ते जाता है उसमें 3 उसमें 4 दिक्कत हो 5, जाती उसमें दिक्कत हो जाती है फिर। है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब चलते हैं क्वांट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। भाई साहब ये कैसे गलती हो गई? कौन से वाले में? अरे हाँ, इसको ऐसे कर लो ना, x-1/x वैसे करके। तो अगर भाई कोई आइडेंटिटी लगा के बोल रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगा के? देखो, इसमें वो होगा ना 34 प्लस 4, हाँ ये अंडर रूट में, अंदर अंडर रूट के अंदर। अरे भाई a-1/a है, इसको a+1/a करेंगे तो हाँ a-1/a मतलब a² प्लस चौंतीस b² स्क्वायर माइनस टू चौंतीस ए बी है ना, वो वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आ, ये तो बिल्कुल उसका अब 34 का स्क्वायर -2ab4। उधर जाके 4 हो जाएगा ना बस। वन चार वन चार से। 16, लास्ट में 20 आएगा ही, लास्ट में जीरो आएगा ही। मरुधर भाई, लास्ट में जीरो आएगा ही, तो लास्ट में जब जीरो अरे आए तो आप तुम्हारे देखो, दो ऑप्शन ऐसे चौंतीस ही निकल गए। चौंतीस पे, हाँ ये है ना, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो दो वही सौ नब्बे आ जाएगा। 290, तो चार जो है वो 2√290। हाँ 4 से डिवाइड करोगे तो ये दो दो हो गया, ऑप्शन तो ऐसे ही 360 निकल दिखना गए, तो 290। दो बिकॉज सौ नब्बे 34 का और स्क्वायर चार, 6 में एंड होगा हाँ +4, तो वो जीरो बस। आएगा ही। ओके भाई, लो। क्वेश्चन नंबर 4, गोइंग टुवर्ड्स ओ क्वेश्चन नंबर भाई 5, 6, 7, सर, 8। ये बताओ यार भाई। इंटरेस्ट 15% फॉर द फर्स्ट ईयर, भाई साहब इसमें क्या है? भाई 15% अगर आप ले रहे थे तो वो हो जाएगा ना 23/20 तो सिंपल इंटरेस्ट है ना मेरे भाई? और द फर्स्ट ईयर है ना, एक ईयर के लिए, तो 5% होता है 1/20। अरे यार, जब ही गलत हो रहा था ये फिर से। चलो, मुझे लगा यहाँ भी 2 साल है, यहाँ भी 2 साल है। एक साल के लिए, वही तो मैं देख रहा हूँ। अब हो जाएगा यार आपसे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये बहुत इजी, लेकिन बहुत दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। इनका पता नहीं क्या चीज है भाई, इतना गंदा ये बना देते हैं सारे सवाल, मतलब एक दो सवाल सही भी लगता है, 25 के 25 ही सोचते हैं एकदम, दिमाग का क्या बोले, दही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। भाई मैं इसमें इतना फंस गया। एक सेकंड। भाई,
ये मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं सही है। तो इसके हिसाब से सॉल्व तो नहीं हो रहा। ये माइनस में होगा, आप इधर अच्छा सीपी थोड़ी आएगा। एसपी के बराबर है ना, 15 क्लोज के बराबर, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एसपी। देखो ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर सेलिंग प्राइस दिया है ना, 15 सीपी नहीं 15 एसपी, इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर क्लोज। भाई मैंने ये जो लिखा है इसमें क्या गलती है मेरे को ये मैं ये बोलो, देखो 80 आप आएगा नहीं भाई नहीं वहां पर। 45 जो सीपी लिखे उसके बाद जो प्लस 15 सीपी लिखे हो ना, हम्म। वहां पे आप देखो बोला क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर क्लोथ, 15 मीटर क्लोथ की सेलिंग प्राइस के बराबर बोला है। और इसमें मैं इसको बताऊं मल्टीपल से बताऊं, ये 840 किसका है, 21 मल्टीपल है, तो 1260 कर दिया था, 21 छक्का अरे वो बारह सौ तो चल साठ ट्रिक लगा लेंगे, लेकिन मेरे को एक बात ये समझाओ। 45 देखो 40 देखो नहीं 45 एसपी माइनस 45 सीपी इज इक्वल्स टू 15 एसपी। ये इसको सॉल्व करो आप, 50 इधर आएगा तो 30 सीपी अच्छा, बराबर 45 मतलब। अबे मैंने सवाल नहीं पढ़ा था हाँ भाई। आई एम रियली सॉरी। हाँ, ये करो। मैंने इसको पढ़ा ही नहीं सवाल अब पढ़ा होता है कहीं कहीं इतनी बार कहीं बोलो कहीं कि बार। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लिया करो। नहीं नहीं भास्कर भाई, पता क्या होता है, जब एक बार माइंड कुछ चीज को रीड करता है ना, तो फिर आप कितनी बार भी पढ़ो आपको वही वही हाँ दिखता वो है। है, सेलिंग प्राइस, आई एग्री। सेलिंग प्राइस है ना, तो हाँ वो बार बार कॉस्ट प्राइस ही दिखेगा अगर आप होता है ना। और देखो कितना उसने लिखा है, सेलिंग प्राइस के जस्ट नीचे देखो कॉस्ट प्राइस भी लिखा है, कॉस्ट प्राइस 1 मीटर क्लोथ, तो वो पूरा हाँ फंबल करा ही देगा। 30 सीपी एक्चुअली बराबर 30 एसपी बराबर 45 सीपी। पता है द थिंग इज कि मैं ये नहीं हाँ पढ़ता हूँ कॉस्ट यार। प्राइस और सेलिंग। मेरा ब्रेन मतलब उस हिसाब से काम करता है कि मैं पढ़ता नहीं। ये एज इट इज पूरा इमेज मैं प्रोसेस करता हूँ मैं, मोदी जी जैसे है। हम्म। ओ भाई। सच में भाई, सच में। मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी ऐसे करता हूँ, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ता, मैं उसको एज अ पूरा पैराग्राफ 3-4 लाइन को एक साथ प्रोसेस जानो जाओ बढ़िया। झालमुड़ी खिलाओगे? हाँ भाई। तो अब एक बार इसको देखते आजा खिला भाई दूं। नहीं 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 भाई, उसमें तो मैं सुना जो दुकान खोला था ममता जी ने ही खुलवाई थी उसकी दुकान। हैं। नो शिट भाई। 1260 ना। बहुत इजी हाँ सवाल है यार। मैं 21 के मल्टीपल से इसको कर दिया था। बस कर भाई, मेरा ईगो देखो। भाई 3 मिनट। Fuck, क्योंकि मैं इसके पीछे चिपक ही गया था, 3 मिनट। माँ चोद ये सॉल्व होगा, बट अरे यही भाई यही हो ही होता है, नहीं रहा आपकी था। गलती है। आप मानो या ना मानो, आप ईगो पे ले लेते हो। यू डोंट नो टू लीव अ क्वेश्चन। भाई 15 मिनट वाले यू टाइम में डोंट आपको नो टू लीव लीव अ करना आना सर्टेन चाहिए, अगर क्वेश्चन। अगर सेक्शनल टाइमर आते तो आपको लीव पंद्रह करके मिनट आना में चाहिए। 15 मिनट में आप 3 मिनट एक क्वेश्चन में डाल दे रहे हो। दैट इज मैं 20 मिनट्स आप मैं आपको एक एक क्वेश्चन बात में बताऊं, दे दिया आपने। 15 मिनट में तो ये बोलिए सवाल बोलिए। नहीं हो पाता। मतलब ये नहीं पूरा होता मैथ्स मैं स्मार्ट्स नहीं हो। नहीं मैं जब होता मैं क्योंकि सवाल 9-10 तक पहुंचा ना, मैं समझ गया कि ये इन्होंने ऐसा पेपर अब बनाया कि 15 मिनट में नहीं हो सकता। इस 100% नहीं नहीं हो नहीं सकता। भाई इस जो पेपर है 25 सवाल ना, ये कोई कितना भी बोले बट स्टिल 18 से 20 मिनट तो मिनिमम लगेंगे, मिनिमम। अरे हाँ भाई, 20 मिनट लगेंगे इस पेपर को सॉल्व, हाँ सेम जो लाइक बहुत आरबीआई होशियार है, वाला, हाँ। 20 मिनट तो हाँ लगेंगे 25 साल। लेकिन चलते हैं। धुरंधर लोग नहीं कर पा रहे 15 में 25, तो और हम लोग हाँ। तो क्या ही है भाई उनके वो साथ। आवाज से नहीं कर सकता है। अब अरे वहाँ सहनी सर उसकी वो बात तो भाई छोड़ा के। वो तो 25 सेकंड का पेपर है भाई, उसके लिए तो वो तेरह क्वेश्चन तेरह मिनट की वीडियो तो बना रहा है भाई, 13 13 मिनट की। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। भाई इसका तो जस्ट हाफ करना भगवान था। कसम मैं यही कर रहा। भाई इसका तो यही होगा ना, इसका हाफ हो जाएगा भाई। इसका जस्ट हाफ करना था, 635 का हाफ कर देते जस्ट बस हाफ एक बार। करना था। मैंने, पता है दुबे, मैंने फिगर बनाया, मैं सोचा गलती ना हो जाए, मैं फिगर बनाया, फिर मैंने देखा कि भाई नहीं फिगर भी क्यों बनाया, सीधा हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। वो फिगर बनाते ही आइडिया लगा कि भाई ये हाफ होगा। हम्म।
मेरे को तो ये 30 60 90 वाले यही जो बना रहे हैं ना, उसका वो पता था कि भाई ऐसे होता है। जो हाँ 30 के सामने होगा तो वो उसका हाफ हो जाएगा। तो वो हाफ ही होगा ना, 1:2:√3। 1:1, हाँ तो वही। नहीं 90 डिग्री वाला 2 है तो 30 डिग्री वाला हाफ हो जाएगा। हाफ हो देखो, जाएगा। 60 के सामने होता है √3, 30 के सामने होता है 1, हाँ 30 के सामने करेक्ट। 1 होता है, और ये होता है 90 के 2। सामने इसके 2 सामने होता है। दो, तो टू अपन से होता है, ये इसका पूछ रहा हाफ है। कर तो दिया। 30 के ऑपोजिट चाहिए ना रेडियस, तो ये हाफ हो जाएगा। यार ये भी बहुत तीन इजी सौ सवाल सत्तर था। दशमलव पाँच मैं बहुत फंस गया था इसमें, पता नहीं। अरे भाई, क्या भाई। ये पता है पहले वाले क्वेश्चन की फ्रस्ट्रेशन निकली है इसमें भी आपकी। यार वही, हाँ कोई तो रोक पांच देता है मिनट ना, दो सवाल में नहीं आपका लॉग है। तो पूरा फ्लोट नहीं रुक नहीं, जाएगा। क्या होता है ना, एक बार अगर किसी चीज में अटक जाओ ना, तो फिर वो माइंड भले आप कितना भी ट्राई करो लेकिन उससे रिकवर नहीं करता इतना जल्दी। वो दिमाग में हम्म, चलते रहते हैं भाई कि अब 3 मिनट कोई अगर एक सवाल में बिता रहा है तो दिमाग उसमें अटका है भाई, तभी 3 मिनट दे रहा है उसको। कोई बात नहीं यार, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्लीज ये बता दे कोई। तो इसमें सारे प्राइम नंबर्स लिखना था, उसके बाद उनका एवरेज लेना था। प्राइम नंबर्स थोड़े यही है, 30 है, 127, 131। मेरे को तो 100 के ऊपर प्राइम नंबर तो याद ही अगर नहीं है भाई। प्राइम नंबर इसमें याद नहीं है, हाँ तो वही दिक्कत वही होगी। दिक्कत है। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे 115 से 116 117 ऐसे कर करके कैलकुलेट करता हूँ भाई। ये ट्रिक फेल हो जाती है कई कई जगह। हाँ 100%। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19। ये मीठा सवाल था भाई, बहुत मीठा। बहुत मीठा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24, 21, 22। भाई ये नहीं हुआ, बताओ यार। नहीं, ये अरे तो भाई, ऐसा है ना, 52/3 वाला आएगा ना इसमें तो। एग्जैक्टली exactly. भाई वो और +3 हो रहा है और ये +1 हो रहा है। हाँ, ये एक फुल होगा और एक एम्प्टी हो कर रहा है, +3 - 1। सॉरी, ठीक है। +3 - 1 तो +2 हाँ, यूनिट्स हो रहे हैं, ठीक है। दो दो घंटे में अब दो करेगा। 54 है, 2 घंटे में दो करेगा। 2 यूनिट्स 50 हो तक रहा है लेके ना, जाओ, बिकॉज 50 तक इसको ऑल्टरनेटली लेके चल रहा जाओ। है। 50 तक लेके जाओ, इंटू 25 करो। 50 तो तक लेके 50, जाओ तो 25 घंटे में 50 यूनिट हाँ, हो रहे हैं। मरोदर तो भाई सुनो, 50 घंटे पच्चीस में घंटे में 50 होगा। 50 यूनिट हो रहा है ना। नहीं नहीं अरे भाई सुनो, वो भास्कर भाई, 50 में 50 होगा, 50 घंटे में 50 होगा, फिर हाँ 51वें घंटे सॉरी में सॉरी 53 होगा। बावन बावन सॉरी, हो जाएगा, फिर 52/3 में कंप्लीट हो जाएगा। 50 में 50 हुआ, फिर +3 करो। ठीक है सुनो मरोदर भाई सुनो, अब 50 हुआ, 51 में 53 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बी खत्म कर रहा है -1, अब अब फिफ्थ 52 का में स्टार 52 हो में जाएगा। 53 यूनिट्स हो गया। अब फिफ्टी अब इसमें सेकेंड में देखो बी वाली करेगा तो वाली वापस इसमें कंप्लीट 52। हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें कंप्लीट हो जाएगा ना, अब 54 इसमें क्या है, ये तो ज्यादा हो 55 रहा तो, है। ये अरे भाई ज्यादा हो रहा है, 55 52 दो कर रहा है बटे तो तीन हो 3 गया। यूनिट कर रहा है। अपने को टू बाई समझ, थ्री चाहिए। हाँ, तो पूरा दिन नहीं तो जाएगा, टू फिफ्टी थर्ड ऑफ द टू डे जाएगा। 52 × 2/3 वही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मीठा सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को। ये इसकी लैंग्वेज देखो बैंड से। ये पता है बहुत मीठा सवाल था भाई, रेशियो पूछ रहा है और कुछ नहीं है। धिंगाने ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है। भाई इसकी ये देखो लैंग्वेज क्या है, क्या समझ में आ रहा है? पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है साला फाइंड द इसमें। रेशियो, देखो, इन विच 2 sugars were mixed that is redundant। 72 के बाद जो लाइन है दैट इज रिडंडेंट, कुछ नहीं है। बहुत दिमाग खराब हुआ साला मेरे को। 15 20 25 सेकंड तो मेरे को ये की पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। भैया ये बता दो। अरे भाई उसमें हाइट पूछा है, खाली हाइट निकालनी है। दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर लो, रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल कर दो खाली। अब अब हाइट निकाल लो तुम बस। पाई को 22/7 कर लो, नीचे 22 × 28 × 28, बस। तो ये 4 आया, 11 से 2 आया। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 1 to 1 अपॉन में फिर 8 × 28। 8 × 28 कितना हो रहा है, 56, 214 हो रहा है आई थिंक। 224 हो रहा है, 224 है ना। अभी तो अराउंड टू वन टू बाई टू फोर है, अराउंड 1/2।
तो ये अब अराउंड 50 से तो कम नहीं होगा। अरे भाई हाफ से तो कम नहीं होगा ना। 224 का कितना होता है? 122 हो रहा है क्या? 112। तो 50 से तो ज्यादा ही है। तो 0.49 तो होगा ही नहीं। हाँ डबल ये से। हाँ मतलब वही है। जो दो मिस्टेक कर दी। और भाई अब देखो 224, अब 0.6 में नहीं होगा। 220 का सिक्सटी बहुत ज्यादा हो परसेंट जाएगा। 132 होता है। तो 0.58 भी नहीं होगा ऑब्वियसली, उससे 10 कम है तो बचा 0.54। नाइस भास्कर भाई। चलो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। भाई ये बहुत इजी है लेकिन मेरे को अभी तक क्लिक नहीं। स्क्वायर कर लो। डिफरेंस दोनों का 9 आ रहा स्क्वायर कर दो। इसका 2√5 आएगा आंसर। भाई a प्लस बी का स्क्वायर, रूट अंडर में a प्लस बी है, माइनस रूट अंडर a माइनस बी है। a इज 13, b इज 410। अब दोनों स्क्वायर रूट को स्क्वायर कर दो तो आपका स्क्वायर खुल जाएगा। फिर से बताओ प्लीज। एक सेकेंड। फाइंड द वैल्यू। इसको पूरा को स्क्वायर कर लो तो रूट अंडर तो लिखो भाई। किसको रूट अंडर लिखूं, हो तो गया। हाँ। अब इसको करो कैलकुलेशन। 9 आ रहा 9 आएगा ना, 2√9 है। है। शिट यार। बोलिए। चलते हैं भाई मूविंग हुआ। टुवर्ड इंग्लिश क्वेश्चन नंबर। इंग्लिश। दुबे गया क्या? कहाँ गया, ये बताओ यार। भाई एज सुन एज द माउंटेन वेदर स्टेशन ट्रांसमिट्स। भाई देखो ट्रांसमिट्स है। ट्रांसमिट्स है। तो हेड ऑल्टर्ड तो नहीं होगा। वो तो गलत था ही। अब ऑल्टर्स क्यों किया आपने? इसमें मेरा भी गलत है। मुझे लगा ये कोई वो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप कुछ बता मैंने रहा है विलर कि कर दिया था। पता नहीं बहन। विल विल तो होगा ही नहीं। अब भाई भाई सब में यूनिवर्सल ट्रूथ मत करो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाली चीज सब में मत करो। नहीं नहीं, मुझे लगा एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि एज सुन एज द माउंटेन वेदर स्टेशन ट्रांसमिट द रिवाइज कोऑर्डिनेट्स द रेस्क्यू पायलट alters the descendant path accordingly. ये 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 पता है मतलब एज सुन एज जो है ना, जैसे शुरू होता है ना, वो फिर सिंपल फ्यूचर टेंस के चलता है। ये कैसे पता आप, एज सुन एज जो सेंटेंस को शुरू कर। हाँ। ये मतलब ये बात कैसे पता आप? अरे पढ़ा था कहीं पे, रूल में पढ़ा था मैंने शायद। कंडीशंस एग्जैक्टली। एज सुन एज। जो सेकंड सेंटेंस है ना वो डिपेंड फ्यूचर में जाएगा वो। आवाज कट रही है। ये डिपेंडेंट करके कुछ बोल रहा कंडीशन का कुछ बोल रहा था, वही एज सुन एज है ना, कंडीशन के हिसाब से। हूँ। कंडीशनल सेंटेंस होता है। मेरे को आ गया ये समझ में। एज सुन एज। ये बोल रहा है कि ये होगा उसके बाद, जब भी विल अल्टर आएगा ये। उसके बाद वे। हाँ। हम्म। वर्ब वन है वो विल के साथ कनेक्ट करेगी। ये दो क्लॉज है इसमें, ये सबसे पहले ये क्लॉज होगा, फिर सेकंड क्लॉज हैपन होगा।
चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। भास्कर भाई। Trials of a 4-day week in Iceland were an overwhelming and led to भाई सुनो, were an overwhelming success and वो लेड हो जाएगा ना, लीड नहीं रहेगा, लेड फ्रॉम द फ्रंट, LED हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। were a success and led to workers moving to shorter, ये गलत है। भाई अगर वेयर की जगह वेयर है ना, पॉज पास्ट लगा में दो बात तो। हो रही है, तो लेड तो नहीं रहेगा, तो भी बिकॉज पास्ट टेंस है तो वो भी लेड हो जाएगा ना। वो ट्रायल्स नहीं रहता तो वो ट्रायल हो जाता, बिकॉज सिंगल बात हो रही है। ट्रायल मतलब सिंगल ट्रायल होता है 1 डे, ट्रायल्स मतलब मल्टीपल फेजेस में, ट्रायल्स प्लूरल हो गया ना, कि एक तो सिटिंग नहीं हो रही हाँ है वरी तुमको, वरी आएगा वो। मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, दैट इज ट्रायल्स। अगर एक तारीख हो रही है तो दैट इज ट्रायल। भाई इसको ऐसे बोलते हैं। जॉनी डेप का जो केस था, जॉनी डेप का जो केस था ना, मल्टीपल ट्रायल्स वर है, उसके बाद में उसकी बीवी की अच्छी खासी लग गई, ज्यादा शानी बन रही थी, ये लग गई। टॉक्सिक एम्बर बिहेवियर हर्ड है, मेरे नाम को था भी ना वैसे उसका, चाहिए। शायद एम्बर हर्ड। एम्बर हर्ड बहुत सुंदर है भाई। एम्बर हर्ड। बहुत सुंदर है भाई। मेरी भाई पिट्टी कर देगी गांड भाई। मराए ऐसे सुंदरता, जीना हराम कर देगी, गांड मराए ऐसी सुंदरता। भाई वो उसने भाई कंट्रोल कंट्रोल भाई पायरेट्स ऑफ द कंट्रोल। कैरेबियन लूज हो गया उसकी वजह से। बट चल भाई सही है। मतलब दैट वाज मतलब टॉकिंग पॉइंट ऑफ द होल अर्थ। हम्म, वो इकलौता इंसान है भाई मेरे को तो जिसने ऐसी अपनी बीवी के अगेंस्ट केस जीता है, वो मतलब वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप है उसकी। भाई मेरे को तो ऐसी बीवी मिल जाए तो मैं तो रोज पिट्टी करवाऊँ। लोग डेली फॉलो करते हाँ, हैं मिलेगी मिलेगी। मैनिफेस्टेशन वर्क, मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। भास्कर भाई आप तो मत ही बोलो ये सब। बंगाली के मुंह से सुनेंगे तो 100% हो जाएगा। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भास्कर भाई क्वेश्चन नंबर 6, 7। देखो भास्कर भाई सब सही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ये बताओ भाई। ये तो प्रेजेंट सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट दिस पार्टिसिपल है फॉर्म ना। ऑफ लर्निंग अलाउज, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो है, शोइंग रिजल्ट। किसको कर रहा है भाई? लर्निंग को नहीं कर रहा क्या ये? मेकिंग इट को करना है, लर्निंग से तो है ही नहीं। इसमें लिखा है देखो, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ मेकिंग इट हाईली कन्वीनियंट फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम्म, तो वो ऑप्शन से तो होता ही नहीं। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, 11। अबे छोड़ो। भाई एक में क्लोजेस्ट एंटोनिम बोला है, एंटोनिम बोला है ना, गलत पढ़ लिया आपने। पैराग्राफ इतना चूतिया है ना। क्वेश्चन 12। भाई एक बात बोलूं, इसमें मेरे को मैं श्योर शॉट नहीं था, मैंने एलिमिनेशन किया। कैसे? रेप्रिमांड, डिसॉल्व, रूमिनेट, ये तीनों सेम सेम मीनिंग साउंड कन्वे करता करते हैं। है। हाँ रेप्रिमांड मतलब आप किसी को हाँ रेप्रिमांड पे ले रहे हो, डिसॉल्व मतलब आप जड़ से उखाड़ रहे हो, रूमिनेट भी सेम ही होता है, कि मतलब अबाउट ये तो समथिंग बेसिकली मतलब नेगेटिव वर्ड क्रिटिकल है। वे में। रूमिनेट इज बेसिकली बीइंग क्रिटिक ऑफ समथिंग, बीइंग क्रिटिकल ऑफ समथिंग। बचा प्रिजर्व, और एंटोनिम बोला था, एक ही था। ओके क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23। ये भी मैं वो किया है थोड़ा लॉजिक लगा के। ये तो एलिमिनेशन से हो गया एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 24। ये तो मैं तुक्का मारा भाई साहब। ये रिपीटेड क्वेश्चन था ऐसे भी। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं भाई। भाई एक बात बताओ, टेस्ट रैंकिंग और द पंडित के लाइव नहीं आए क्या? भाई द मैंने पंडित तो का नहीं टेस्ट है, रैंकिंग का दिया नहीं। मैंने भी नहीं भाई दिया टेस्ट मैंने रैंकिंग। कुछ मॉक्स दिए थे टेस्ट रैंकिंग के लाइव, बट देन आई फाउंड कि इट्स काइंड ऑफ इररिलेवेंट टू द एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। फिर उसके बाद मैं सोचा कि भाई 4 लाइव ऑलरेडी दे रहा हूँ, कम कम ज्यादा, आई डिडंट वांट टू टेक मोर स्ट्रेस। तो मैंने सोचा कि अगर मतलब कुछ खास फर्क मेरे को तो नहीं पड़ेगा इफ आई डू नॉट गिव टेस्ट रैंकिंग मॉक। तो मैं तो अभी टीबी ओबी यही सब दे रहा हूँ, भाई मेन आरबी ये एंड होता है ना, पंडित। पंडित का दिया वीकेंड नहीं मैंने। वीकेंड में बहुत सारे मौक हो जाते हैं यार। पंडित का आया ही नहीं यार, कहाँ आ रहा वो भी है? है फिर पंडित से भी तो शायद आया वीकेंड। नहीं हाँ द था। पंडित का नहीं अरे है, भाई, द पंडित का नहीं है। भाई फिर वीकेंड मतलब सिर्फ वीकेंड का नहीं, ओवरऑल वीक भी तो देखो ना। वीक में भी वर हाँ गिविंग मल्टीपल वीक में भी मॉक्स, भाई, वीक में मतलब पर डे कम से कम मल्टीपल, 3 मॉक तो दिए ही जा रहे हैं, 2 से 3 तो दे ही रहा हूँ पर डे। at least a single mock you're giving every day, leave भाई alone multiple mocks। मेरे तो तो मैं 3 हो उतना, जाते हैं यार। मेरी तो कैपेबिलिटी नहीं है कोप अप करने की। लेकिन भाई मजा तो खूब आता है। भाई मजा आता है जब मतलब जब नंबर अच्छे आते हैं तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है एक और दे लो, जैसे ही नंबर खराब हुए तब मन करेगा यार अब नहीं दे रहे मौक। नहीं नहीं भाई, मेरे तो खराब हो चाहे अच्छा हो, मैं तो वो दे लेता हूँ। अरे दैट यार इज पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट? वो एनटीपी वाले मूवी देने पड़ रहे हैं ना मेन के, मैंने क्या चलो देना तो है ही। चलो उसकी कोई भाई। डेट आई क्या मुर्दा भाई? नहीं यार, नो आइडिया अबाउट इट। उसका रिजल्ट कहाँ अच्छा आया? अच्छा। ठीक है शुरू करो यार। क्वेश्चन नंबर 1। भाई शुरू कर दिया, बस पढ़ना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2। ये एनुअली नहीं होता है क्या, पहला वाला? मेटामर्स। पता नहीं यार। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। यार ये कैसे याद भाई रहेगा? चलो। उसका टारगेट था 8%। भाई 7.5 नो, साढ़े उसका सात उसका उसका टारगेट 8% था, लेकिन हम्म। टाइम पीरियड देखो 2012 से 17, और हाँ वो पूरा नहीं हो पाया 2015 था में ना। नीति आयोग आ गई थी, बिकॉज 14 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। वो पूरा हुआ ही नहीं, तो अचीव तो होएगा ही नहीं। दैट वाज टारगेट ही था, अचीवमेंट हुई नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3। अभी नीति आयोग का नया वाइस चेयरमैन भी बना है, कि कोई जानता है उसका नाम? एनीबडी नेम हिम? नो आइडिया, बस भाई आप बता दो। He is also from Bengal, a fellow Bengali, highly educated person, alumnus of Delhi School of Economics, Dr. Ashok Kumar Lahiri. Last 2021 election में he was supposed to be the finance minister of WB government had BJP won that election। अरे और उसको इस साल इसीलिए टिकट नहीं दिया। बहुत क्रिटिकल एनालिसिस भी हुआ कि व्हाई ही वाज नॉट गिवन अ टिकट। बालूरघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ा था, बिकॉज अब पता चला कि ही वाज ही वाज टू बी अपॉइंटेड एज नीति आयोग वाइस चेयरमैन। चेयरमैन तो अपने मोदी जी रहते हैं, तो अब उनके साथ काम करेंगे। एंड इट इज एज गुड एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रैंक। इतनी ज्यादा पावरफुल रैंक है दैट, ये वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। भाई तुम समझे नहीं, उसको गवर्नमेंट में लेना था, इस वजह से तो उसका इलेक्शन नहीं लड़ाया। वही ना, मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि लोग इतने सोच रहे थे कि इनको क्यों नहीं लिया, बिकॉज मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी है फाइनेंस फील्ड में, मतलब सिमिलर लाइक मनमोहन सिंह या प्रणब मुखर्जी हम्म। काइंड ऑफ। तो पीपल वर सेइंग कि भाई इसको क्यों नहीं ले रहे हो तुम? अगर आप जीत भी जाते हो, ही कुड बी योर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब समझ में आया कि इसमें टिकट क्यों नहीं जाता, बिकॉज ही वाज टू बी अपॉइंटेड नीति आयोग वाइस चेयरमैन। हम्म। गोभी है तो पंपकिन। असली मोदी। क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये तो तुक्का मारा मैंने। अम्बुबाची मेरे को भी पता है, अंबुबाची तो असम में होता है, कामाख्या। हम्म। असम में कामाख्या जी में होता है। कामाख्या में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9,
क्या है भाई, ये क्या चूतिया सवाल? बोथ आर ट्रू। भाई मैंने बोला था इतना भाई सोफिस्टिकेटेड बहुत सही रहता होते है। हैं। इट इज हाईली इम्प्रोबेबल दैट द स्टेटमेंट एंड असर्शन आर बोथ रॉन्ग। हाँ भाई मतलब ये जो इट्स असर्शन वाला हाईली क्वेश्चन है मतलब पॉजिटिव ही होते हैं, तो दोनों मार दो सही है, जब ना ही समझ में एग्जैक्टली। आता तो क्या ही करोगे। लैंग्वेज भाई लैंग्वेज तुम देखो कितनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कोई एडिटोरियल या न्यूज प्रिंट से कोई फैक्ट उठा के रख दिया है। सिंपल। भाई मैं तो मतलब अगर जो हाइब्रिड कोई स्टार्टर स्टेटमेंट ऐसा आता ना समझ इकोसिस्टम। में ना आए, मैं तो पॉजिटिव ही मार दो, भाई चाहे गलत ही जाएगा तो भी कोई दिक्कत ना हो। भाई ये भाई बात। वाइब्रेंट मतलब वाइब्रेंट स्टार्टअप, उसके बाद प्रोपेल्ड इंडियाज राइस, इनोवेशन हब, कहाँ से लाओगे? मिडिल इनकम ग्रुप। तो फिर नमस्ते सर, दाढ़ी वाड़ी बना लो। सलाम ओ वालेकुम। भाई। दाढ़ी वाड़ी बना लो वसूली भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम वसूली का सलाम। जय श्री वसूली का राम। टाइम आ गया। चलो अभी भाई। वसूली से मेरे को एक चीज याद आया, लेकिन मैं अभी बोलूंगा नहीं। मतलब ये फिर मतलब मरुत भाई को फिर वो चीज सही, मैं बाद में उनको डीएम कर दूंगा। फिर अगर कर देना। बोलूंगा तो बहुत जन को चीज पसंद नहीं आएगी यहाँ पे। जो हम्म, रूल्स है इस ग्रुप के, हम्म। उसके अगेंस्ट ही है वो चीज। जो तो जो मैं बाद डेकोरम है में। वो खराब हो जाएगा। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन। अच्छा 10। भाई ये बताओ। भाई पॉलीथिज्म तो नहीं था ना, मोनोथिज्म था। मोनोथिज्म से एक धर्म बनाया था ना पॉलीथिज्म उसने, मतलब सर मल्टीपल जो बहुत रिलीजन धर्म से को मानता है। मल्टीपल डिराइव्ड वाला। थे ना इसमें। हाँ, बहुत हाँ बहुत। हाँ। पॉलीथिज्म ही तो हुआ। उसका नहीं, वो एक बनाया था जिसको ये भाई चाहता वो था कि एक के हिंदू भी जैसा वही उसमें माने, पॉलिटिशियन के लिए नहीं था। मुस्लिम भी वही माने, और जो भी लोग हैं सब उसी धर्म को माने, एक ही धर्म को माने, एक ही भगवान को माने, एक ही चीज को माने। मोनोथिज्म था, पॉलीथिज्म नहीं था। And to not offend anyone, we all know what religion it is. So हाँ। खैर, I just आप dropped the इतना guys. आप इतना रिस्क ले रहे हो भास्कर भाई, कल कल रिजल्ट है हाँ, एग्जाम में। है ना दुबे, है ना शिवराज, कल 4 तारीख भी है। तो सोच लो कितना रिस्क लेके चल रहा हूँ मैं। ये देखो, तो ज्यादा रिस्क में इस चल रहे हो आप। इस आ खुंडवे को जाएगा, देखो। ये देखो, ये देखो, ये आप। नहीं नहीं, ये अबे देखो, पहले विवेक पहले जी, फोटो देखो, पहली अबे फोटो। भाई, तुम लोग मेरे विवेक पीछे जी पड़े हो कब आए गए। आप? नहीं 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 नहीं, पहले पहली फोटो दिखा ये। हाँ ये पता है, ये आपने अपने लिए लगाई है ना, वी नो। अरे ना ना ना, मेरा बहुत स्ट्रेट है। मेरा भाई तो भाई, बहुत उन्होंने स्ट्रेट है। ये संकेत दिया है कि कोई सेकंड जेंडर तो मिल नहीं रहा है, तो फर्स्ट जेंडर पे ही हो आप। कोई तो। इस मादरचोद पिल्ले को देख। आगे आगे चले तो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। मेरा क्या था कि मुर्दा क्या था? आ रही है भाई, हेलो आ रही है, हेलो आवाज तो हेलो, आ रही है। आवाज आ रही है? उसी का गया है ना, बिकॉज स्क्रीन फ्रीज हो गई मेरी यहाँ पे। मेरे को लगा कि मेरे मेरे उसमें कुछ दिक्कत है। भाई सेम सेम। सही है भाई, मेरी काली शक्तियों का अब धीमे धीमे इस्तेमाल सही हो रहा है। ट्रेनिंग अच्छी दी ना मैंने तुम्हें। भाई सही अब बात सिर्फ है। फाइनल ट्रेनिंग बाकी है। अब सिर्फ अब फाइनल खाली तक। गुड़िया का काम। हेलो, आवाज आ रही है क्या? और क्या? भाई जिसकी जीसी होती है उसकी जीसी से भी बाहर आवाज उसको आ निकाल देता रही हूँ। है क्या? कोई टाइप ही कर दो भाई। आ रही है, आवाज आ आ रही रही है। है। क्या बात। ये क्या हुआ भाई? इसको बोला साला टेलीग्राम ग्लिच कर गया मेरा।
क्या? अरे ऐसा ही है भाई। अब तो विवेक भाई अपनी पूरी शक्तियां लगा दी भाई। खेला और हो पे क्या। चल रहा है भाई। बंगाल से शक्तियां इंपोर्ट करवाया उन नेताजी एकदम। हम्म, ये बताओ भाई। भास्कर भाई कि भास्कर भाई, हाँ, तो और जो देखो विवेक वहाँ भाई वहाँ को। के वहाँ के जो एमएलए होने वाले होंगे वो भी मतलब हो सकता है कि पूजा पाठ करा रहे होंगे अच्छी तगड़ी वाली, अरे भाई मतलब अपोनेंट तक मतलब बन ये जाए। इतनी भाई ये इतनी फैसिनेटिंग चीज है कि जो ओपोनेंट है अभी आज के हिसाब से करंट, कल तो सीन प्रोबेबली चेंज हो जाए या सेम ही रहे, मोस्ट लाइकली चेंज हो जाएगा। लेकिन जो लोग राम के भक्त नहीं थे वो लोग भी इतनी लंबी लंबी मंदिर में लाइन लगा रहे हैं भाई। मतलब इतनी हंसी आ रही, इट्स हिलेरियस। सारे न्यूज चैनल, भाई बंगाली न्यूज भाई चैनल मुझे कवर कर रहे हैं। मुझे मुझे तो बंगाल के इलेक्शन में पता चला भाई कि मछली भी शाकाहारी होती है। भाई वहां का तो वो नेशनल फूड है यार। अबे यार, वहाँ का मुझे नहीं, मुझे बंगाल नेशनल बंगाल फूड के का तो इलेक्शन सही सच, में है। पता चला। ना ना, बंगाल का सच नेशनल फूड करके कोई वैसे है नहीं। हाँ हाँ, ये भी सही है। नहीं और बिकॉज मैं वो बिकॉज नहीं मछलियाँ तो यहाँ बोल रहा पे खाते मैं, ही हूँ, हैं। मतलब अरे समुद्र किनारे कोई भी मतलब दे, मतलब कोई भी स्टेट हो, सब में वो तो वो उनका उनका मछलियाँ तो देखो खाते उनका ही हैं। वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, बट मैं वो है कि अनुराग ठाकुर खाया तो भाई फिर उसके बाद मनोज तिवारी ने बोला कि उन्होंने अच्छा। लहसुन प्याज नहीं मिलाई थी इसलिए वो शाकाहारी है, शाकाहारी मछली खाई हम लोगों ने। तो मैं बोला भाई हम्म, बढ़िया है, मतलब इतना कौन बदल रहा है कि मछली को ही भाई शाकाहारी बता दिए। ये वही है हम्म। कि बकरे ने इस घास हिसाब से खाई तो है तो मैंने बकरा खाया तो अरे इस शाकाहारी तो हुआ। इस इस हिसाब से तो विवेक भाई ने कुछ किया ही नहीं अभी तक। और क्या। भाई एक्चुअली सिर्फ इस बार नैरेटिव ऐसे बन रहे हैं ना, दे हैड टू काउंटर दिस नैरेटिव जैसे तैसे भी हो। उनको मैं कह रहा सरकार हूँ मैं बनानी है, नैरेटिव को काउंटर करना था उनको। ये अबे ये छोड़ो, मुर्गा भाई मुर्दा की आप क्या जीसी में कर रहे मुर्दा हो? कहाँ गया? मोदी सुन असली रहा हूँ वादा करो भाई, ग्रुप सुन में रहा भाई, हूँ। ध्यान रखो। हम लोगों की बीसी सुनना है। इनको को मुर्दा भाई मिलाई जीसी तो होती रहेगी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको सुन रहा हूँ, करके। तुम इतना बकवास कर रहे हो मुझसे। अबे हम लोग हम्म। तुम्हारा इंतजार करते तो बकवास करते ना। और देखो मेरी डीपी है। शिवम और भाई क्या बताओ। देखना है तुम्हें? चलो भाई। शिवम भाई क्या ये शिवम दिखाओ भाई तो ये क्या सब, देखना है तुम्हें? ये नहीं, ये सब चीजों के लिए विवेक भाई को पर्सनल मैसेज करो, वो एकदम एचडी में देंगे। हाँ, हम्म। ऐसे ऐसे भाई ओपन नहीं मांगा करते। क्या मांगा भाई? विवेक भाई तो वो उल्टा बोल आपसे रहे भेज दिखाओ के पर्सनली फिर मांग तो। लेगा पैसे भाई भेज वो। देते हैं उनको। और क्या। वि- पैसा बहुत है, बस मिल नहीं रहा मुझे भी। विवेक भाई ये चलाते हैं। अब यार तुम अरे यार पटेल जी, तुम गुज्जू हो के ऐसी बात कर रहे हो? ना ना गुज्जू भाई कौम देखो, तुमसे बुरा मान कितने जाएगी। नहीं 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 नहीं, कितने कितने बुरे दिन आ गए कि पैसे देकर भी नहीं मिल रहा है। ए भोसड़ी के। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। अरे यार स्क्रीन चलो शेयर करो, क्वेश्चंस बचे हुए थे यार। चलो 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 आगे 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 चलो, आगे चलते हैं। ओनली पेन्स, ये क्या ये है? विवेक ये विवेक तो भाई का वो पता है है। प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं। अबे मेरा हाँ। ओनली पेन्स, शिवराज का ओनली ओनली फैंस छोड़ो। ओनली पेरेंट्स, पेरेंट्स तो सब आपके ओनली जीवन में ही है। भाई क्या लिख रहे पेन। थे तुम ये? अबे भाई क्या पेन हो में गया? थोड़ा सा जीवन है मेरा। ओनली पेरेंट्स मतलब सिर्फ दुख है ये भाई के जीवन में। भाई ये क्या? एग्जैक्टली, नो गेन्स। कियोताका, राइटली सेड, नो गेन्स। सब मोह माया है। ओनली पेन्स। आगे भाई। अबे यार ये ऐसे कैसे हो रहा है? अबे ये यार। भाई अपने अपने हाथ अपने शक्ति थोड़ा साइड कर। अरे भाई। हाँ, हाँ, हाँ। विवेक भाई ने जादू मारा है यार, वो तब से चली नहीं रही उसकी चैट। अंतर आदू मार। नहीं मारा बस, एक नजर वेरी है तो डिंग बहुत डिंग डिंग मॉलेस्ट डिंग। होता है ये देख। भाई। ओनली अरे सही। ओनली भाई। चलो भाई चलें। विवेक भाई ग्लिच करके आ गया यार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये क्या सवाल है, ये बताओ कोई। फर्स्ट। की पिक और हम्म। पॉजिटिव देखे हैं दोनों।
क्या है भाई ऑली ये? बोर्ड है तो बहुत सारे टूम करके देखो। भाई ये अरे सवाल कर तो तो मतलब कहाँ कहाँ से ही पढ़ सकते हैं भाई? ये नहीं पढ़ते भाई, ये कहाँ पर पढ़ ऐसे थोड़ी भी। ये टॉपर ने ओनली सही कैसे कर दिया भाई? ये विवेक ऊपर भाई ने कैसे कर ये दिया नाम इसको? क्या है? ये नाम पढ़ के बताओ ना एक बार। लमसन। नाइसली प्लेड विवेक भाई। भाई लैंड नहीं बोल रहा हूँ, लमसन बोल रहा हूँ। अरे सालो आवाज कट रही है, बाकी मैं एकदम सही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये लम्सडन। क्वेश्चन नंबर 5। चले भाई क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये क्या हो रहा था? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। हाँ भाई ये 50 सेंटीमीटर से वो था 150 सेंटीमीटर शायद। कितना है? ओके क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है आगे चले। मोड़ दो भाई, ऐसे क्वेश्चन में ना मतलब समझ में ना आएगा ना तो पॉजिटिव ही मार दिया करो। ये भाई सिर्फ ऑली बोर्ड के लिए है भाई, पेपर ये तो भाई ऑली बोर्ड के लिए पेपर है। का तुमने हॉलीवुड का पैटर्न पकड़ लिया, लेकिन भाई ये वो अगेन वही यूजफुल नहीं है यार। भाई मतलब कि होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव इतना बड़ा नहीं होगा कि यार हम इसको 80 मार सको। पॉजिटिव मार के ऑली गेस करके ऑली सही बोर्ड होगा। में ऑली बोर्ड में 90% टाइम से एक चीज हो जाती है, बट मैं एग्जाम में कम नहीं जाऊंगा भाई, नहीं बताओ तो मार दो सीधे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ये बताओ कोई। मैं तो हाल ही तो चलो हो गया था क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 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 हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 डगलस किंग्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 ग्लिच आ रहा है क्या? ग्लिच आ रहा है यार। हेलो हेलो हेलो। आवाज ग्लिच आ फंस रहा जा है रही भाई। कभी तुम कभी। तुम अपनी बकचोदी खत्म नहीं कर रहे हो। तुमको अपना मतलब वो करना है, जीसी गई भाड़ में। एक बार भाई यार ज्वाइन ये करो, टेलीग्राम दोबारा का ज्वाइन इशू है करो। भाई, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मैंने फोन से अबे तो कनेक्ट। इसको निपटा लो ना, बाद में बकचोदी करते रहो। अरे भास्कर भाई चिल। टेक अ चिल पिल। ये बात, क्या बात है भास्कर भाई। अरे नहीं भास्कर भाई नहीं, का जिसका गुस्सा बड़ा जिसका तेज है। जीसी मतलब जिसका ज्वाइन ग्लिच हो रहा है वो दोबारा ज्वाइन कर ले। मेरा भास्कर नहीं भाई हो मैं रहा कह था, रहा था सही कि है। विवेक भाई की गुड्डी बना के गुड्डी की मार दो। भाई ये सही तो है। चलो ऑप्शन सी तो सही है। देखो, ऊपर जो है हाई कोर्ट वाला है, नीचे सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम है, कोर्ट इसलिए वन हाँ, टू उल्टा ज़्यादा सुप्रीम है ये। कोर्ट प्रेफर है। 32 है, हाई कोर्ट 2। ये तो भाई बहुत मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इट्स वेरी कॉमन। जो कि स्टेट का हाई कोर्ट का क्या हो गया यार। स्कोप ज्यादा सुप्रीम है कोर्ट, उस। हाँ वो लीगल राइट्स में भी रिट इशू कर सकता है। हम्म, और ऐसे भी दुबे देखेगा तो मतलब दोनों का आर्टिकल नंबर गलत दिया हुआ है। तो हम्म, ओनली है, ओनली भी अब होगा नहीं। नहीं, फोर्थ हाँ ऑप्शन बस था तो ओनली बी एंड सी। अब बी गलत है तो वो भी गलत ही होगा ऑब्वियसली। बचा ओनली सी। ऑप्शन है। नहीं स्टिल ये थोड़ा, ये तो बेसिक सी चीज है, तो आनी भी चाहिए लोगों को। हाँ वो भी बोल रहा हूँ, अब किसी को अगर नहीं आए एलिमिनेशन से कर हाँ लो। उसके लिए भी सही है। क्या बात। क्या मंत्र मारे हो अरे विवेक भाई भाई यार। क्या चल रहा है अबे यहाँ पे भाई। भोसड़ी, मैं मेरे पे जबरदस्ती अरे बना नहीं बैठे हो क्या? तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 आगे चले। हेलो हेलो। बहुत बड़ी बातचीत है आपकी टेलीग्राम से भाई। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भाई ये तो मैंने एक दो सेट किए अबे फिर। म्यूट है भाई तू। मैं म्यूट हूँ। मुर्दा भाई मेरे म्यूट है तू। हेलो हेलो अब आवाज आ रही है? थैंक यू हाँ सर, अच्छा आ हो रही आ गया है। रही बता है। दिया। इशू चल रहा है सर, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 14 ये तो ऑफ कोर्स तुक्का मारा मैंने। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन था, तुक्का मार दिया। बी का तो वन होगा ही, अगर जिसको ये नहीं पता गोदान क्या है भाई वो तो मतलब बहुत शर्म की बात है। देवदास शरद चट्टोपाध्याय की है। उसी हम्म। पे संजय लीला बंसाली ने फिल्म बनाई थी। हो क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 16 ये तो मीठा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 18 भाई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 ये भी काइनेटिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 19 ये बताओ भाई देखो ये तुम लोगों का दिमाग लगाया भाई मैंने तीनों सभी सही है, सभी ओ तो तीनों ही तो सही है। ये इसकी कुछ 200 रुपए की प्रीमियम नहीं होती क्या भाई कुछ कुछ ना पता होगा, एबीसी मारो। क्वेश्चन नंबर 20 ये बता दो भाई ये क्या चीज है नहीं पता मेरे को, नहीं वो। इसका भी तीनों 1 2 3 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 21 ये वाह पूरा दिमाग बता, ये पूरा दिमाग मैथ्स में लगा देते हैं सेट करने में, बाकी नहीं। मरुधर बस भाई, दिमाग हाँ बचा है। सर ये ना, ये कॉमन सेंस वाली थी, प्लस ठीक है। ये तांडव प्लस से स्टाइल पेपर जो है है। ना, शिव जी करते हैं तांडव स्टाइल। भाई हाँ, मोहिनी फेमिनिन अट्टम मूवमेंट्स नहीं नाम होते, से ही मोहना लग मोहिनीअट्टम। रहा है। मोहने में तांडव ठीक है। कहाँ से आ गया? और भाई, और मोहिनीअट्टम जो है ना, वो नाम आया विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप लिया था ड्यूरिंग समुद्र मंथन, हम्म वहां से आया। तो तांडव स्टाइल का कुछ है ही नहीं रिलेशन, 2 और 3 ऐसे ही निगेट हो गए, बचा 1। ओके बस बट और नीचे सेकंड वाला थर्ड गलत ही थर्ड में था, तो ये उसके लिखा बाद है कि सारे भाई ऑप्शन एलिमेंट तांडव खुद ही हो गए थे। तांडव तांडव, उसमें नीचे थर्ड में लिखा है तांडव ग्रेसफुल था, वो था तो ग्रेसफुल हाँ, थोड़ी हमारा था, क्या वो तांडव क्या? रौद्र रूप डिस्ट्रक्टिव था। होता है, ग्रेसफुल नहीं होता है। बहुत बहुत भाई बहुत तांडव अग्रेसिव टाइप का डिस्ट्रक्टिव होता है होता है। तांडव। और, हम्म पूरा ओके सृष्टि की मतलब वाट क्वेश्चन लगानी हो नंबर तब शिव जी तांडव करते हैं। ये भास्कर जी, भास्कर सर। एवढे भास्कर भैया क्वेश्चन नंबर 23 यही से तो बातचीत है। इसका खितरे आई में थिंक तो जयपुर में राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र साइड जयपुर किसी, नहीं है ना ये महाराष्ट्र साइड है लोकेशन, इसमें नहीं। ये महाराष्ट्र में कहीं है शायद, नागपुर। महाराष्ट्र में नागपुर में। तुम्हें कैसे मेरे याद को है ये वो महाराष्ट्र नागपुर याद आ खेती रहा था माइंस सर। नहीं है। ये किसी मॉक में था सर, महाराष्ट्र करके था तो मेरे को इससे याद है, महाराष्ट्र याद था लेकिन लोकेशन नहीं याद थी एग्जैक्ट। महाराष्ट्र याद था। क्वेश्चन नंबर 24 चौबीस। ये तो है जीएसटी सही। इनडायरेक्ट है बाकी डायरेक्ट दूसरा दूसरा नहीं होगा, बाकी सारे। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी सही पॉपुलर है। क्वेश्चन है टिपिकल ओबी लॉजिक, हो दोनों गया, सही। डन। टेक्स्ट बुक देखें क्या हाँ भाई। थोड़ा सा देख लेते हैं अबे ये क्या है रैंक 1/0 ओ, वाह। वाह। बस मार्क्स ये रैंक देख आपके लेते हैं सीट उसमें आए। उसके बाद कल देखेंगे ऐसा शक्तियां हैं कि रैंक 1 भी ला देता हूँ, क्या बात है। कहीं मैं बस विवेक जी आपके मुंह में गुड़ घी शक्कर डेयरी मिल्क भाई फेरोमोन मानस सब रसमलाई भाई, खिलाओ भाई। श्रेयान भाई। रसमलाई खिलाओ यार तुम लोग। मैं रसमलाई भी मानस खिला भाई देगा तो नहीं होंगे इधर, मानस भाई तो आज नहीं आएंगे। यार टेक्स्ट बुक चल ही नहीं रहा है अबे यहाँ रैंक 1 चल रहा है, जो चल रहा है। विवेक है वो मैं नहीं हूँ। तुम रसगुल्ला हो ना। आप ही रसगुल्ला है, मैं आप ही थोड़ी हूँ। आप ही हो, आप ही हो। अबे जबरदस्ती मेरा नाम रसगुल्ला बना दो। साले मुझे तो रसगुल्ला पसंद भी नहीं उतना। आप नहीं, आपकी डीपी तो बता रही कि सर आपको रसगुल्ला पसंद है। अरे खा तुम रहे हो बेटा, बता हमें रहे हो। ओ भाई, आप मेरे ऊपर एकदम। अभी मैं चढ़ना शुरू करूंगा तो फिर बैंड बज जाएगी। तो लेकिन शांति का परिचय। रहने दो, हो गया। लेकिन सीढ़ी लानी पड़ेगी एक विवेक जी के दूसरे लिए को कुछ नहीं बोलते हम लोग अब। नहीं नहीं नहीं, मैं लिटा देता हूँ। छी यार विवेक जी बोने तो हो आप लेकिन बात भी आपने बहुत ओछी कर दी है करूंगा। टेस्ट बुक खोलना। क्या यार फिर से लैग कर गया आवाज ही नहीं आ रही ढंग से चलो भाई टेक्स्ट बुक काम नहीं कर रहा छुट्टी मेरे को एक बात बताओ तुम लोगों ने वो मेल किया क्या 28,000 लोगों ने दिया बच्चों अबे फिर उड़ गया यार हेलो 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 हेलो
हेलो, आवाज आ रही है? सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन अलग अलग मॉक टेस्ट, अलग अलग कोर्स। हेलो हेलो हेलो। अभी अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है यार, सबको दिक्कत नहीं है, मेरे को ही प्रॉब्लम हो रही सबको ही हो भाई रही है भाई। टेली अब एक काम करो, टेलीग्राम छोड़ के कुछ और डाउनलोड कर लो भाई। क्या डिस्कॉर्ड बताओ? डिस्कॉर्ड वगैरह होता है। फिर यार सब डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड होता है सही ना नहीं एक। लगेगा भाई, काफी फिर कुछ बंदे फोन में वो भी डाल रहे होंगे, डिस्कॉर्ड भी लगा रहे होंगे, जूम भी कर हाँ रहे होंगे, इससे बढ़िया है। टेलीग्राम सही है जूम भाई, कॉल इससे नहीं शेयर भी ना, हो जाता है और सब लोग मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैंडल कर लेते हैं भाई। हाँ, टेलीग्राम है तो इजी, लेकिन चलो टेलीग्राम के वो बग सकते हैं। टाइम नहीं देता है ना। फिर गई आवाज। फिर जा रही है आवाज। भास्कर भाई चल रहा है। है भाई, अभी इशू चल रहा है बात टेलीग्राम पे। हाँ, बात बात पता नहीं, लेकिन ये टेलीग्राम पे काफी ही है। मतलब पहले इतना नहीं तो था, अभी होने लग गया है। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये टेक्स्ट बुक में है ना, हाँ हाँ ये भाई इतनी रैंकिंग आ रही है, 14,000 लोगों ने दिया भाई, 14,000। हेलो, हाँ 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 हाँ, सुन रहे है ना दुबे जी, भास्कर भाई, विवेक हाँ, जी? बोलिए बोलिए। तो ये सुन मेरे है ना 127 नंबर है भाई, 127, मतलब मेरे लिए 127, और भाई मेरी इसमें रैंक बता रहा है 2,000 14,000 में से। हाँ मॉक बट अच्छा था क्या? आवाज गई भाई। आज आवाज गई यार। चलो भाई, क्या- बाकी बाकी चैट पे बात करते हैं, अब ठीक है? अब हाँ, यार थोड़ी थोड़ी आ रही है। बाकी बातें चैट रूम पे ओके आओ। ठीक है भाई, गुड नाइट, जय ओके। हिंद, जय भारत। बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय।